हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा में स्वागत है। मैं हूं हुमैरा और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 79। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये वर्कशीट आपकी 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वर्कशीट में है क्या। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। बस आपको करना क्या है, आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना है। ये वर्कशीट अगर आपने अब समझ ली तो आप कभी नहीं भूलोगे। समझ, अब देखिए चलिए इसमें क्या दिया गया है, समझने की कोशिश करते देखते हैं। तो देखिए, आयु जानने की गेम खेले, यानी आयु यानी उम्र यानी एज जानने का हम एक गेम खेलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। ठीक है, ये कॉलम्स दिख रहे होंगे और नीचे देखिए इसको, इन कॉलम्स को हम जो है स्टडी यानी हम इन कॉलम को कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए आइए समझे, इस कॉलम को समझते हैं। ठीक है, कि ये जो कॉलम है ये क्यों दिए गए हैं। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है। जो मोहन है, मोहन की उम्र जो है वो कॉलम ए और कॉलम डी में है। ठीक है, किस में है, कॉलम ए कॉलम डी में है। ठीक है, मोहन की उम्र, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन जो है 9 वर्ष का है। देखिए ये जो है इसमें और इसमें नहीं है, जो इन दोनों में है, तो इन दोनों में है। अब देखिए क्यों है, देखिए एक है इसके अंदर एक है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, एक है। अब देखिए आप, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 दिख रहा है, नहीं है। 5 है, इसमें दिख रहा है 5, नहीं है। इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है। 9 है, इसमें भी 9 है। इसका मतलब इसमें क्या बोला गया था कि मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है। इस देखिए, अब कॉलम ए में भी 9 है और कॉलम डी में भी 9 है। ठीक है, ना तो 9 कॉलम बी में है और ना ही कॉलम सी में है, तो इसलिए इसकी 9 वर्ष का है ये। ठीक है, इसलिए कितने वर्ष की इसकी आयु है, 9 वर्ष। ठीक है, अब देखिए रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। अब देखिए कॉलम बी में सबसे पहले कौन सी संख्या दी गई है, 2, तो सबसे पहले ही उम्र होगी वो, तो इसलिए रूही की उम्र जो है 2 वर्ष होगी। फिर उसके बाद देखिए तरनजोत की उम्र कॉलम ए कॉलम बी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। देखिए अब देखिए इसमें क्या गया है कि कॉलम सी को छोड़कर इन तीनों कॉलमों में, तो देखिए इन तीनों कॉलमों में अगर हम देखें तो देखिए ये नहीं है और देखिए ये भी नहीं है। मतलब कि आपको देखिए, समझिए, अब इसको ध्यान से समझिए, गौर से समझिए। देखिए कॉलम ए में 1 है, कॉलम बी में 2 है, कॉलम डी में 8 है, कॉलम सी हमें नहीं देखना है। ठीक है, कॉलम ए में 3 है, कॉलम बी में भी 3 है, लेकिन कॉलम डी में नहीं है। कॉलम ए में 5 है, कॉलम बी में 6 है, कॉलम डी में 10 है। कॉलम ए में 7 है, कॉलम बी में भी 7 है, लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें 11 है। कॉलम ए में 9 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 11 है, 11, अरे 11 तो ये रहा ना हमारा, तो इसलिए इसकी वर्ष कितनी होगी, इसलिए इसकी वर्ष 11 होगी, क्योंकि तीनों कॉलमों में जो एक जैसी सेम संख्या होती है ना, वही होती है जिन कॉलमों में सेम बोला गया है। अब देखिए जॉन की आयु कॉलम ए कॉलम बी और कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। अब देखिए यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, चारों कॉलमों में, इन पूरे कॉलमों में उसकी एक जैसी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए एक जैसी संख्या तो ये है ना, 15 15 15 15, तो इसलिए उसकी आयु कितनी है, इसलिए उसकी आयु 15 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। अब इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं, तो रोहित की उम्र का पता लगाइए। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि कॉलम ए और कॉलम सी में हो। ठीक है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कॉलम ए और कॉलम सी में हो, हमें बी कॉलम नहीं देखना, डी कॉलम नहीं देखना। अब देखिए कॉलम ए में 1 है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। कॉलम ए में 3 है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है।
कॉलम ए में 5 है और कॉलम सी में भी 5 है, तो इसलिए इस उम्र क्या होगी 5 वर्ष। ठीक है, कितनी होगी, इसलिए रोहित की उम्र होगी 5 वर्ष। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसको ऐसे लिख दीजिए 5 वर्ष। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सलमान की उम्र कॉलम बी में, कॉलम सी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। तो अब हमें वो संख्या देखनी है जो कि कॉलम ए को छोड़कर बाकी सारे कॉलम में है, हमें कॉलम ए को नहीं देखना। अब देखिए 2 है इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो ये नहीं है। देखिए 3 इसमें है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, लेकिन 6 इसमें नहीं है, इसमें 10 है। ठीक है, इसमें देखिए 7 है, इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 12 है और इसमें 12 है, तो ये भी नहीं है। इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 14 तो जो सबसे पहला ये वही उम्र होगी, तो इसके अंदर 14 वर्ष है, तो हम 14 वर्ष इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, कितने लिख देंगे हम 14 वर्ष, क्योंकि तीनों कॉलमों में दी गई है ना 14 वर्ष। देखिए आप खुद देखिए तीनों कॉलमों में दिए, लेकिन हमें इसमें बात नहीं करेगी। हम नीचे वाला क्यों नहीं लिखेंगे, हम नीचे वाला इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चारों कॉलम है, ये 14 वर्ष जो है इस कॉलम में नहीं है और बस इन तीनों कॉलम में है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 14 वर्ष। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 14 वर्ष। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। अब देखिए कॉलम ए में हम किस प्रकार की संख्या देखते हैं, ये है हमारा कॉलम ए। अब देखिए कॉलम ए में कौन कौन सी संख्या है। कॉलम ए में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15। अरे ये सारी संख्या तो विषम संख्या है। कौन सी हैं, ये सारी संख्या जो है ये विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसको हम किसी भी टेबल से किसी भी हम गुणा नहीं कर सकते या भाग नहीं कर सकते। जैसे कि आप 3 से किसी को भाग नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे 5 किसी के पहाड़ में नहीं आता, 3 भी किसी के पहाड़ में नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता और 15 भी नहीं आता। ये सारे जो हैं ये किसी भी पहाड़ जो होता है उसमें नहीं आता, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, विषम संख्या। तो ये किस प्रकार की है, ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। एक होता है सम और एक होता है विषम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन दोस्त या कि उनकी उम्र जानने की कोशिश करिए। यानी कि जो आपके जो छोटे भाई हैं, जो छोटी बहनें हैं, जो दोस्त हैं और जो उनकी उम्र जानने की कोशिश करिए। यानी आप इस तालिका को यूज़ कर आप एक छोटा सा गेम खेल सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आप इस तालिका का प्रयोग कर गेम खेल सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपकी छोटे भाई की उम्र 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष जैसे कि इन तीनों कॉलमों में आ रहा है, तो इसलिए ये आपके छोटे भाई की उम्र जो है 7 वर्ष है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है गेम खेल सकते हो। तो आज की वर्कशीट तो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वर्कशीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।